हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरुकुल बाबा में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 4 द्विघात समीकरण के एक्सरसाइज 4.2 के बारे में। इस एक्सरसाइज में हमें पहले एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा था, कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं है, या किसी शब्दकोश वाले प्रश्न को द्विघात समीकरण में बदलना। लेकिन इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, इस एक्सरसाइज में हमें द्विघात समीकरण के मूल के मान निकालने, यानी कि जो x था ना, उसमें जो इस x का स्क्वायर हो रहा था, जो चर था, उस चर का मान निकालना है इस एक्सरसाइज में। और उसको निकालना बहुत जरूरी है, वो निकालना आपको आना चाहिए, वो हर एक जगह प्रयोग में आपके साथ आएगा। तो ध्यान से उस चीज को समझिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन जो आपका है, मैं उसको क्वेश्चन के थ्रू ही आपको समझाने का प्रयास करूंगा। पहला क्वेश्चन जो आपका है उसे मैं लिख लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, इस द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है मूल ज्ञात करना है। पहला मैं लिख लेता हूं, उसके बाद से 3-4 और लिखूंगा। x² - 3x - 10 में 0। चलिए, अब ध्यान से चीजों को समझिएगा, समझने की बारी आ गई। बहुत हो गया मूलों को ज्ञात करना, और गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। और गुणनखंड विधि ही सबसे आसान भी है, और इसी से ज्ञात करने के लिए पेपर में प्रश्न आता भी है। अब समझिए, हमें इसके x और y के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो इसके मान ज्ञात करने के लिए हम पहला जो हमारा टर्म रहेगा, स्टेप 1, इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, इसमें नहीं करेंगे, मतलब सॉरी, इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे। इसमें क्या है सर, मतलब इसके गुणांक में, यहाँ पे इसका गुणांक क्या है, 1 है। जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ पे 1 होता है। तो इसका मल्टीप्लाई हम इसके गुणांक में करेंगे, और जो आएगा उसे हम अपने दिमाग में बैठा लेंगे। क्या आया, 10 आया। जो आएगा, देखिए, जो हमारा बिना चर वाला पद है उसका मल्टीप्लाई हम x² के गुणांक में करेंगे, उसका मल्टीप्लाई हम x² के गुणांक में आएंगे। और जो नंबर आएगा, यहाँ पे तो 1 था इसीलिए 10 ही आया। अब जो नंबर आ गया इसको यहीं पे छोड़ देना है। स्टेप 2 हमारा ये है कि इस 3 को, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो इस 3 को एक ऐसे दो नंबर में तोड़ेंगे जिसे मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और माइनस करने पे 3 आए। ध्यान से सुनिएगा। पहले क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके गुणांक में करेंगे, तो इसका गुणांक 1 था तो 10 आ गया। अब इन दोनों को भूल जाना है, अब बीच वाले पे आएंगे। अब इस बीच वाले में इस 3x को इस प्रकार से तोड़ेंगे, इस 3x को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई इस प्रकार से 2 नंबर में तोड़ेंगे। कितने नंबर में, 2 नंबर, कोई भी हो सकते हैं। मान लीजिए AB है, इसको इस प्रकार से AB तोड़ेंगे कि AB का मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या प्राप्त हो, हमें 10 प्राप्त हो, और A - B करने पे हमें क्या प्राप्त हो, हमें 3 प्राप्त हो। हमें ऐसे 2 नंबर बनाने हैं। तो ऐसा 2 नंबर कैसे बन जाएगा, वो आपको चीज़ें देखते ही समझ में आ जाएंगी कि सर 5 × 2 होता है 10, और 5 - 2 होता है 3। तो यहाँ पे हमें नंबर का चुनाव करना था स्टेप 2 में, तो हमें नंबर का चुनाव कर लिया 5,2। हमने नंबर का चुनाव कर लिया 5,2। इतनी चीज़ें अगर आपको आ गई, बस खत्म। यही एक प्रोसेस होता है गुणनखंड विधि में। पहले अचर वाले का मल्टीप्लाई x² वाले में, जो आया उस नंबर को ध्यान में रख लेंगे। अगर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो ऐसे 2 नंबर लेंगे जिनका मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए और माइनस करने पे बीच वाला आ जाए। अगर यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो ऐसे 2 नंबर लेंगे जिनका मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए और प्लस करने पे बीच वाला आ जाए। फिर ऐसे प्लस वाले भी क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, अब मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। इसको हल कैसे करते हैं, हल करने का तरीका अभी तो आपको मैंने समझा दिया चीज़ें। फिर से एक बार प्रश्न लिखना पड़ेगा, तो लिख लेता हूँ। फर्स्ट है हमारा क्या, x² - 3x - 10 में 0। देखिए, बस चीज़ें अब आपको समझ में आएंगी, तो करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। x² को हम x² में लिख देंगे। अब इस 3 को हमने किस नंबर में तोड़ा था, सर ये 5 - 2 लिख देंगे, ब्रैकेट में 5 - 2 और ब्रैकेट के बाहर x - 10 = 0। अब इस x का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, x² - 5x, और
ये देखिए ये माइनस है और अंदर भी माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा प्लस 2x, x का मल्टीप्लाई 5 में भी किया और x में भी किया, 2 में भी किया, तो ये जैसे माइनस 2x होगा ये माइनस इसको प्लस कर देगा, फिर माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम इसके साथ कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 5 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे भी हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, जो कॉमन होगा वो ले लेंगे, तो x माइनस 5 आ जाएगा। देखिए हम उस नंबर को तोड़ते क्यों थे, उस नंबर को इसीलिए तोड़ते थे कि कॉमन लेने पर दोनों ब्रैकेट में सेम आ जाए। इन दोनों को हम जो कॉमन लिए और इनमें जो कॉमन लिए, ऐसी चीजें हम कॉमन अपने आप निकल के आएंगी जिसे लेने के बाद दोनों ब्रैकेट में सेम आएगा। अगर दोनों ब्रैकेट में चीजें सेम नहीं आ रही हैं तो समझ जाइए आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती की है। अब जब दोनों ब्रैकेट में चीजें सेम आ गई तो हम दोनों को कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5 बाहर, तो अंदर क्या बचेगा सर, x प्लस 2 इक्वल टू में 0। अब इनको हम बार बार अलग अलग ले लेते हैं, दोनों को x माइनस 5 इक्वल टू एक बार 0 ले लेंगे, एक बार लेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 5 हो जाएगा और x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। तो देखिए क्योंकि द्विघात समीकरण था तो इसके दो मूल आएंगे, तो इसके दो मूल क्या है, इसके मूल क्या है, तो मूल समीकरण के मूल क्या हो गए, समीकरण के मूल हो गए 5 कॉमा में माइनस 2। चीजें समझिए, 5 कॉमा में माइनस 2। एक बार फिर से मैं चीजें समझाने का प्रयास करता हूं। अचर वाले पद का मल्टीप्लाई द्विघात वाले के साथ किए, जो आया उसमें से बीच वाले को इस प्रकार तोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो माइनस करने पे ये वाला टर्म आ जाए, तो हमने देखा 5 इंटू 2 करने पर 10 आ रहा है और इनका भी मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 10 ही आ रहा है। और 5 इंटू अगर हम 5 इंटू 2 कर दें तो 10 आ रहा है, और 5 में से 2 माइनस कर दें, 5 में से 2 माइनस कर दें तो 3 आ रहा है, 5 में से 2 माइनस कर दे 3 आ रहा है। ये सर कैसे हम निकालेंगे, तो देखिए इसका आप 10 का गुणांक ही निकाल लीजिए, या तो एक 10 इंटू 1 होगा या तो एक क्या होगा 5 इंटू 2 होगा, यही दो चीजें होंगी। तो दोनों में से ये तो 3 आ नहीं रहा माइनस करने पे, लेकिन यहाँ पे 3 आ जा रहा है तो ये 3 हो गया, तो 5 इंटू 2 हमारा सही है। अब हम यहाँ पे 5 इंटू 2 को जैसे 5 माइनस 2 करने पे 3 आ रहा है तो 5 माइनस 2 3 की जगह पे रख देंगे। अब फिर x का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, जब x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम आगे वाले के साथ आगे वाले को कॉमन ले लेंगे, जो उसमें कॉमन होगा, तो यहाँ पे देख रहे थे हम x कॉमन है तो हमने x कॉमन ले लिया, फिर पीछे वाले में और उसके पीछे वाले में जो कॉमन होगा उसको ले लेंगे। जब हम दोनों में से कॉमन लेंगे तो हम पाएंगे कि ब्रैकेट में दोनों जगह चीजें सेम ही आ रही हैं। फिर जब दोनों जगह सेम आएंगी तो हम समझ जाएंगे हमारा जो क्वेश्चन हो रहा है वो सही हो रहा है, और इन दोनों ब्रैकेट में से हम एक को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 आ गया, और फिर क्या बचेगा x प्लस 2 बचेगा। फिर दोनों को साथ 0 अलग अलग ले लेते हैं और जो वैल्यू आती है वही उसकी मूल हो जाती है, जो वैल्यू आती है, जो मान आती है वही उसके मूल हो जाते हैं, वही इसके मूल हो जाते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे इसी में पहले का ही करेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं। टोटल आपके कितने क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन अभी नया है इसलिए मैं करवा दे रहा हूँ, इसमें बहुत एक मैं देखिए यहाँ सब थर्ड करवा दे रहा हूँ और एक फोर्थ, एक थर्ड, एक फिफ्थ, 5 ही क्वेश्चन थे पहले में, जिसमें से मैं एक आपको थर्ड करवा दे रहा हूँ, जिसमें दिया हुआ √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू में 0, और जो फिफ्थ वाला है वो फिफ्थ वाला दिया हुआ है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू में 0। इन दोनों को हल करना है, इन दोनों को हमें हल करना है। हम किस प्रकार से हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा, चीज़ों को एकदम ध्यान समझिएगा। 5 का मल्टीप्लाई किया हमने, 5√2 का मल्टीप्लाई किया सिर्फ √2 में, क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं है, x² का गुणा क्या है √2, तो √2 में अगर हम √2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। तो 5√2 में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5√2 में √2 का मल्टीप्लाई तो ये 2 में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। तो यहाँ पे चीजें इसका मल्टीप्लाई करने पे क्या गया 10 आ गया। अब हमें 7 को इस प्रकार तोड़ना है कि यहाँ प्लस लगा हुआ है, तो जोड़ने पे 7 और मल्टीप्लाई करने पे 10 आए, तो सर फिर वही पीछे वाली चीज हो जाएगी, 5 प्लस 2 जोड़ने पे 7 भी आएगा, मल्टीप्लाई करने पे 10 ही आएगा, बहुत सही। तो √2x² प्लस ब्रैकेट में 5 प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0, ब्रैकेट खोलते जाइए, √2x² प्लस, अब x का मल्टीप्लाई दोनों में, सर 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, सर x आ रहा है, x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लीजिए। सर हमने x कॉमन ले लिया, x जैसे हम कॉमन लेते हैं आता है √2x, और प्लस में क्या आएगा, प्लस में 5 प्लस
इसमें से भी क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी देखिए √2 है और यहाँ पे भी 2 है, और एक 2 किसके बराबर होता है, 2 √2 के बराबर, तो हमने यहाँ पे भी एक √2 कॉमन ले लिया। √2 जैसे हम कॉमन लेंगे यहाँ पे क्या बचेगा, √2x, और यहाँ पे क्या बचेगा 5। क्या दोनों ब्रैकेट में चीज़ें सेम बच रही हैं, दोनों ब्रैकेट में अगर चीज़ें सेम बच रही हैं तो हमारा चीज़ सही है, और फिर हम ब्रैकेट वाले को ही कॉमन ले लेंगे, √2x + 5, और अंदर क्या बच जाएगा, x + √2 = 0। अगला स्टेप क्या है सर, दोनों को अलग अलग जीरो के साथ ले लीजिए, तो √2 + x + 5 = 0, तो ये क्या हो जाएगा सर, x = -5/√2, एक मूल हो गया, और फिर x + √2 = 0, तो सर x = -√2। वेरी गुड, चीजें सही हैं। इधर देखिएगा, 1 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे, क्या आएगा, 100 ही आएगा। क्या आएगा, 100 ही आएगा, 100 ही आएगा। अब 20 को इस प्रकार तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे 100 आए और जोड़ने पे 20 आए। 20 को सर इस प्रकार तोड़े कि मल्टीप्लाई करने पे 100 आए। जी सर, मल्टीप्लाई करने पे दो नंबर हम ऐसे निकालने, a और b, जिनका a × b का जो मल्टीप्लिकेशन हो वो 100 हो और a + b जो हो वो 20 हो। तो हमने देखा कि सर 100 और 20, सर 10 × 10 और 10 + 10 करेंगे 20। वेरी गुड, आप तो बिल्कुल सही हैं। तो बस वही चीजें कर देना, बस तोड़ना आना चाहिए, उसका से मजाक है क्वेश्चन करना। माइनस, और फिर सर 10 + 10 x + 1 = 0, तो सर यहाँ पे हो जाएगा 100x², माइनस में सर 10x, प्लस में सर सॉरी, फिर यहाँ माइनस था तो ये प्लस था तो साइन चेंज हो जाएगा, -10x और +1 = 0। अब क्या इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल सर ले सकते हैं सर, 10x कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा सर 10x - 1। फिर यहाँ पे भी कुछ कॉमन ले सकते हैं, नहीं सर कुछ कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होगा वहाँ पे -1, वहाँ पे 1 कॉमन लेते हैं, तो 1 कॉमन लिए, माइनस बाहर ही था तो कॉमन लेंगे 1, तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, चीज़ें हो जाएंगी -1 हमने कॉमन लिया तो चीज़ें क्या हो जाएंगी सर 10x और -1। यहाँ पे -1 सर कहाँ से आ गया, देखिए क्योंकि हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा दे रहे हैं ना, तो ब्रैकेट के बाहर जैसे ही वहाँ पे माइनस हम समझ लिए कॉमन ले लिए, अंदर 10 भी प्लस हो गया। अब देखिए जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 10 माइनस में हो जाएगा और 1 प्लस में हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे माइनस आ गया। चलिए अब फिर देखिए ब्रैकेट दोनों सेम है। अच्छा यहाँ पे x भूल गए क्या, हाँ यहाँ पे x होगा, देखिए यहाँ पे 10x कॉमन लिया तो यहाँ पे 10x, क्योंकि x² था 10x होगा। फिर अब ब्रैकेट वाला कॉमन ले लीजिए, तो सर 10x - 1 और एक ब्रैकेट में सर आएगा 10x - 1। सर जी दोनों चीज़ें सेम आ गई, बहुत बढ़िया, दोनों चीज़ें सेम आ गई, कोई बात नहीं, बस आप रख लीजिए 10x - 1 = 0, तो क्या आ जाएगा सर जी x = 1/10, और इधर भी आ जाएगा 10x - 1 = 0, तो सर जी x = 1/10। इस प्रश्न को एक प्रकार और से हल कर सकते हैं, a + b के होल स्क्वायर से भी। कैसे, देखिए एक प्रकार यहाँ भी बता दे रहा हूँ मैं, इसको एक प्रकार और से हल कर सकते हैं, जैसे देखिए, लेकिन आप एक ही गुणनखंड से ही बोला ना, तो और कहाँ से हल कर लेंगे, गुणनखंड से ही हल करेंगे। तो ये था हमारा पहले का 6 क्वेश्चन थे, जिसमें से हमने आपको 3 करवा दिए। पहले में 6 क्वेश्चन थे जिसमें से हमने आपको 3 करवा दिए। अब देखिए, अब इसमें और 6 क्वेश्चन है, और 6 क्वेश्चन है, मतलब एक दूसरा है, एक तीसरा है। तो दूसरा वाला तो दिया हुआ है कि जो पीछे उदाहरण दिया हुआ था 1, उसी का लिखना है, तो उदाहरण तो आप उसको देख के हल कीजिएगा, ऐसे ही हल करना है। मैं तीसरा वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3, ऐसी दो संख्याएं, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, शब्दकोश वाले क्वेश्चन है सारे, मतलब एक का क्वेश्चन है, उसमें पार्ट नहीं है। कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27, जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। हो, ठीक है, और गुणनफल 182 हो। चलिए, दो ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग क्या हो, 27 हो और गुणनफल 182 हो। ऐसी संख्या में आपको मानना आना चाहिए बच्चों।
यहाँ हम दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं सॉल्व कर रहे हैं कि हमें दो समीकरण बनाने हैं। यहाँ हमें एक ही समीकरण बनाना है, और एक समीकरण जो बना रहे हैं तो याद रखिएगा हम एक समीकरण से, मैंने पहले ही बताया था, केवल एक ही चर को मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम द्विघात समीकरण में ये चीजें सबसे पहले याद रखेंगे कि जब हम शब्दकोश वाले प्रश्न करेंगे तो इसमें हमें एक से ज्यादा चर मानना नहीं है। अगर हम एक से ज्यादा चर मान लेते हैं तो उसे सॉल्व करना असंभव है, क्योंकि एक समीकरण से केवल एक ही चर, अज्ञात चर के मान ज्ञात किए जा सकते हैं। देखिए तो मैंने यहां पे कैसे कर लिया, माना पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी सर 27 माइनस एक्स। क्यों सर? क्योंकि पहली दोनों संख्याओं का योग क्या है? 27 है। मतलब x प्लस, मान लीजिए कुछ भी हो, मान लीजिए ये दूसरी संख्या है, ठीक है, दूसरी संख्या इक्वल टू 27 दिया हुआ है, तो x को उधर भेजेंगे तो दूसरी संख्या नहीं आ जाएगी। तो वही है, दोनों का योग है। जैसे मान लीजिए 5 हम है और 6 आप है, 5 हम है और 6 आप है, हम दोनों के सम 11 है, तो क्या हम 11 में से 5 घटा देंगे तो 6 नहीं आ जाएगा? वही सारी चीजें यहाँ पे है। अब फिर बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देंगे, दोनों का योग 27 और गुणनफल 182, इसीलिए योग दिया था। अब गुणनफल 182 है, तो देखिए x इंटू में कर दीजिए 27 माइनस एक्स इक्वल टू में 182, मल्टीप्लाई कर दीजिए सर जी 27 x माइनस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 182। अब ये माइनस में उधर लेके चले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो देखिए एक्स स्क्वायर और उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, 27x और प्लस 182 इक्वल टू 0, 182 इक्वल टू 0। अब यहां पे हमें 182 को इस प्रकार तोड़ना है कि 27 आ जाए। 182 को इस प्रकार तोड़ना है, क्योंकि यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 182 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 182 ही आएगा। अब 182 को इस प्रकार तोड़िए कि जोड़ने पे क्या आ जाए, कि जोड़ने पे, कि यहां प्लस लगा हुआ है तो जोड़ने पे 27 आ जाए। अब सर क्या तोड़े कि जोड़ने पे 27 आ जाए? देखिए हर एक क्वेश्चन ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए 18 हो जाएगा और 18 गुणे 9 करिए, नहीं आएगा ना, 18 गुणे 9 करेंगे तो नहीं आएगा, 162 आएगा। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, 19 गुणे में सर, 19 गुणे में 8 करिए, वही चीजें सर, 19 गुणे में 8 करेंगे सर, वही चीजें आएंगे। हमें 182 लाना है, तो 20 गुणे में 7 करिए, नहीं आएगा। और पीछे चलते हैं हम लोग करते हैं 17 गुणे में 10, 270 आ जा रहा है, बहुत ज़्यादा है। और थोड़ा सा आ गया ये, तो 18 गुणे में 9 नहीं आ रहा है, 72 आना तो चाहिए ना यार। 9 8 72 का 2 हाथी लगा 7, 9 कम 9, 9 7 162। अच्छा ये गड़बड़ी यहाँ पे हो जा रही है। और 17 गुणे में 10 170 ही हो जा रहा है, तो हम लोग कहाँ पे चला जाए? अब 182, देखिए यहाँ पे 182 को तोड़ना है, तो तोड़ेंगे कैसे? तो हम इसको तोड़ने के लिए देखिए यहाँ पे ये हमसे भी नहीं टूट रहा है, तो ट्रिक कैसे लगाएं? तो देखिए इसको तोड़िए, 13 गुणे 14 करके देखिए, सर 2 और सर 1, सर 5 और सर 3 और सर 1, सर प्लस करेंगे तो 2 8 1, सर 182। सर कैसे कर लिया आप? जब इसको तोड़ने में समस्या हो, बड़ी संख्या हो, तो इसको तोड़िए, क्या इसमें से क्या क्या सम टूट सकते हैं? तो 13 14 और सब 13 14 आसपास लग रहा है कि मल्टीप्लाई करने पे वैसी चीजें आ जाएंगी। तो हमने क्या किया, 13 14 में तोड़ दिया, ठीक है। तो जब ये बड़ा लगे तो इसको तोड़ते हैं, इसलिए मैं आपको समझाना चाह रहा था। देखिए अब एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 13x, 14x प्लस 13, अरे सॉरी 14 प्लस 13 और ब्रैकेट के बाहर x प्लस 182 इक्वल टू में 0। अब इसको सॉल्व कीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस सर 14x माइनस में 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो x कॉमन ले लीजिए सर, x माइनस में 14 और यहाँ से माइनस 13 कॉमन ले लेंगे तो सर x माइनस में 14 इक्वल टू 0। तो सर आ जाएगा x माइनस में 14 और एक ब्रैकेट में सर x माइनस में 13 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x माइनस में 14 इक्वल टू 0 एक बार में और x माइनस में 13 इक्वल टू 0 एक बार में। तो x इक्वल टू 14 और x इक्वल टू 13। तो x इक्वल टू या तो आप 14 लीजिए या तो 13 लीजिए, कोई एक लेंगे। अगर 14 लेंगे तो वो दूसरी संख्या 13, और अगर x पहली संख्या 13 लेंगे तो दूसरी संख्या 14। तो ये था हमारा निकालने का तरीका। यहाँ पे देखिए हम संख्याएं निकाल
चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको हल करना आना चाहिए। अब ये क्वेश्चन हो गया, तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये क्वेश्चन है पांचवा। पांचवे के बाद से आपको हल करना होगा। पांचवे के बाद से दो क्वेश्चन है, एक छठवा बचा और छठवा वाला आप कर लेंगे और फोर्थ बचा और बस हो गया पूरा एक्सरसाइज ये खत्म। क्योंकि 6 ही क्वेश्चन है, छोटे छोटे एक्सरसाइज, बहुत बड़े बड़े एक्सरसाइज इसमें नहीं दिए हुए हैं। चलिए इसको इरेज कर दे पहले और अब लिखते हैं हम लोग कौन सा क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर से लिख लीजिए 5th वाला। कह रहा है 5th वाले क्वेश्चन में एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कह रहा है सर एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर है, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। 7 सेंटीमीटर क्या है? कम है। यदि कण 13 सेंटीमीटर का हो, यदि कण 13 सेंटीमीटर का, यदि कण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य, तो क्या बोल रहा है? तो बोल रहा है अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करना है, चीजों को ध्यान से समझेंगे। आपको इसको करने के लिए एक संबंध पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या बोल रहा है? एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। ऊंचाई आधार से 7 कम है। ऊंचाई किससे कम है? आधार से। ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, तो माना आधार इक्वल टू x। ऊंचाई क्या हो जाएगी सर जी? ऊंचाई हो जाएगी 7 कम है आधार से तो 7 माइनस x। और यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, और कर्ण कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर, तो इसको भी सेंटीमीटर में मान लीजिए। हो गया। अब बस आपको एक चीज पता होनी चाहिए। क्या सर? जो अभी आप पढ़ेंगे आगे भी, और 9th में पढ़े भी होंगे कि सर एक फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर, जिसे हम पाइथागोरस में बोलते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर, और इस प्लस आधार का स्क्वायर। ये प्रश्न ये आपको आता है तो आप कर लिए। कर्ण का स्क्वायर करना है तो सर जी 13 का स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल टू में सर लंब का स्क्वायर, लंब कहाँ है? लंब 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 मतलब वही लंबाई, कहाँ माने हैं सर? 7 माइनस x। और क्या है? प्लस आधार का स्क्वायर। आधार कहाँ गया? आधार 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 सर जी x का स्क्वायर। अब सॉल्व कीजिए सर। 169 इक्वल टू में सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस सर 14x प्लस एक्स स्क्वायर आपस में जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? अब इसको इधर लेते आइए तो सर हो जाएगा x स्क्वायर 2x स्क्वायर और प्लस 49, हाँ 14x है ना, माइनस 14x। अब इस आएगा इधर माइनस में आ जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस 120। इसको माइनस करने क्या आ जाएगा? 120 इक्वल टू में 0 बन गया द्विघात समीकरण। इसे आपको हल करना है। हल करने के लिए इसका मल्टीप्लाई इधर कीजिए तो क्या आएगा? सर इसको मल्टीप्लाई करें, हाँ सर करिए, तो 240 सर 240। अब इसको क्या तोड़े कि मल्टीप्लाई करने पे 240 आए और यहाँ माइनस लगाए तो माइनस करने पे 14 आए। मल्टीप्लाई करने पे 240 आए और माइनस करने पे 14 आए। सर जी कैसे तोड़े, क्या तोड़े? हमने बोला तोड़ना है, बिल्कुल आसान है। 14 इंटू 24 इंटू 10 कर दो, यहाँ पे दिख रहा है ना, माइनस करोगे तो आ जाएगा। बिल्कुल सर, तो 2x स्क्वायर माइनस में 24 माइनस में 10 ब्रैकेट में x माइनस में 120 इक्वल टू में 0। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस में 24x प्लस 10x माइनस में 120 इक्वल टू में 0। अब अगला स्टेप क्या है सर? कॉमन लेने का। ब्रैकेट में सेम आ गया तो मतलब समझिए हम लोग सही कर रहे हैं। तो 2x कॉमन ले लीजिए। 2x सर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पे सर x और यहाँ पे बचेगा क्या? -12। अब दूसरा स्टेप प्लस यहाँ से 10 कॉमन ले लीजिए। सर 10 कॉमन ले लेते क्या बचा? x -12। मतलब सर ब्रैकेट में सेम बचा, जी सेम बचा, मतलब हम लोग सही है। तो x -12 और दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 10 इक्वल टू में 0। तो अब अलग अलग ले लीजिए तो x -12 इक्वल टू में 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 और दूसरा 2x प्लस 10 इक्वल टू में 0। तो 2x इक्वल टू x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -10 अपॉन में 2
-5। अब एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे क्या पूछा है, भुजाओं को ज्ञात करना है, और भुजाएं क्या होती हैं, भुजाएं होती हैं सर दूरियां, और दूरियां कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। तो हम इस क्वेश्चन में हम हर एक प्रश्न में दोनों में से कोई एक को ले सकते थे, लेकिन इस प्रश्न में हम इसे ही लेंगे, क्योंकि दूरियां कभी ऋणात्मक होती ही नहीं है। अगर मूल बोला रहता तो दोनों मूल हो जाते, समीकरण का मूल निकालने के लिए समीकरण दिया रहता और बोलता है इसका मूल निकालिए तो दोनों मूल हो जाते। लेकिन अगर आपसे पूछ रहा है कि आधार क्या है, आधार क्या है, तो आधार आपका 12 हो जाएगा, 5 नहीं होगा, -5 नहीं होगा, आधार क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आपका ये ऊंचाई क्या हो जाएगी सर, 5 हो जाएगी। लेकिन ये -5 नहीं हो सकता, ये ऊंचाई आपका हो ही नहीं सकता -5, हम यहाँ पे 12 ही लेंगे। आप कहेंगे सर हम माइनस हटा के रख दे, मत रखिएगा, मान लीजिए एग्जामिनर गलत समझ ले, आप इसको 12 ही रखिए, रखने में कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये था क्वेश्चन नंबर 5 और बचा है क्वेश्चन नंबर 6 जो आप सॉल्व करेंगे। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 4.2 भी समाप्त हो गया, ठीक है। इसी के साथ चैप्टर समाप्त हो जाएंगे बच्चों, आपको मेहनत करते रहना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उससे जुड़ जाइए। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।